बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आजकल हम लीनियर जबरे का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ाई थी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में आपने देखा था कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। फिर उन दो कंडीशंस की मदद से हमने एक कंडीशन भी डेवलप की थी और उसमें बताया था कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने साबित करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो जस्ट उस कंडीशन को आप प्रूव कर दें तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन साबित हो जाती है। उसको मैं बता देता हूँ आपको दोबारा। टी ऑफ अल्फ़ा यू वन प्लस बीटा यू टू इज़ इक्वल टू अल्फ़ा टी ऑफ यू वन प्लस बीटा टी ऑफ यू टू। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाएं तो ट्रांसफॉर्मेशन टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इस सिलसिले में हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिफ़ाइन करने के बाद और इसको प्रूव करने के बाद एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में वो लेक्चर पड़ा हुआ है, वो काइंडली देख लें। तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते हैं। डिटरमिन वेदर द ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट फ्रॉम P2 to P2 डिफाइंड बाई टी ऑफ ए एक्स प्लस टी ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ई एक्स प्लस 2a माइनस 3b इंटू एक्स स्क्वेयर इज लीनियर और नॉट। एक आपको उसने ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है और आपने चेक करना है कि क्या ये लीनियर है या नहीं है। देखिए भाई, किसी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक हो, उसका क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है। उस क्वेश्चन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका क्या मीनिंग है, अगर आपको उसको नहीं पता चलेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे ये ट्रांसफॉर्मेशन जो दी हुई है इसमें उसने P2 के बारे में नहीं बताया कि P2 क्या है। वो अज्यूम कर रहा है कि आपको पता है। तो P2 क्या है? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पोलिनोमियल याद है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n क्या होता है? अगर आप इस एक्सप्रेशन की बात करें a0 प्लस a1x एन प्लस a2x स्क्वेयर an x रेज पर n, ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है जिसमें x की पावर 0 से शुरू होकर x की पावर n तक जा रही है। तो ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n है। इसका जो वो लिखता है वो Pn से लिखता है। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन x, Pn ऑफ x भी लिखता है या इन वेरी शॉर्ट Pn लिखता है। तो ये इस किस्म का एक्सप्रेशन है जिसमें x की मैक्सिमम पावर n तक जा सकती है। तो P2 लिखने का क्या मतलब है? P2 लिखने का मतलब ये है कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 जो है वो जो उसने बताया वो क्या है? a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर, ये आपके पास पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। सच दैट ए बी सी बिलोंग टू आर। तो ये बेसिकली P2 जो है दिस इज सेट ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 के जितने भी पोलिनोमियल्स बन सकते हैं उनका सेट अगर बना लिया जाए तो वो P2। ठीक है। अब इस सेट में अगर एलिमेंट आपने चेंज करना है तो क्या चेंज होगा? ए बी सी में से कोई भी चेंज कर दें हम तो नया पोलिनोमियल बन जाए। ए चेंज कर दें, बी चेंज कर दें, सी चेंज कर दें, तीनों ही चेंज कर दें, तीनों में से कोई दो चेंज कर दें, तीनों में से कोई एक भी चेंज कर दें तो नया पोलिनोमियल आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इस P2 में किस किस्म के एलिमेंट्स होंगे। मुझे सिर्फ मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 2x प्लस 7x स्क्वेयर। क्या ये P2 में होगा? लाजमी होगा। क्यों? क्योंकि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ही है। मैंने सिर्फ क्या किया है, ए की जगह 3 कर दिया, बी की जगह 2 कर दिया, सी की जगह 7 कर दिया। है तो ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो ये P2 को बिलोंग करता है। इसी तरह आप ए बी सी की वैल्यू चेंज करते जाएं, नए पोलिनोमियल आते जाएंगे और वो पोलिनोमियल जो है वो ऑफ डिग्री 2 होने की वजह से P2 को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं, अगर आपको ये समझ आ गई है तो फिर आप ये भी समझ आ गई हो कि बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन इज फ्रॉम P2 टू P2, यानी ट्रांसफॉर्मेशन की डोमेन सेट ऑफ पोलिनोमियल का डिग्री 2 है और उसकी कोड डोमेन भी सेट ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। समझ आ गई? उसकी डेफिनेशन उसने ये की हुई है कि जो डोमेन में पोलिनोमियल रखता है
रेंज क्या आती है, उसका इमेज क्या आता है, गौर कीजिएगा। डोमेन में उसने एक पोलिनोमियल रखा है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 उसने रखा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर, और इसका इमेज क्या आता है, इमेज कहता है a अपनी जगह रहता है और a और b ऐड हो के x का कोएफिशिएंट बनते हैं, और फिर यहाँ क्या हो रहा है, a माइनस 3b, यहाँ उसने b और c का, सॉरी a और b नहीं, b और c को ऐड करके x का कोएफिशिएंट बनाया है, और इधर क्या बना हुआ है, ये जो a कांस्टेंट पड़ा हुआ है इसका ट्वाइस माइनस थ्राइस ऑफ b, यानी इसको क्या कहना चाहिए, हेयर कांस्टेंट इज सेपरेट, और x का जो कोएफिशिएंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो कांस्टेंट और x के कोएफिशिएंट को ऐड करके बनाया हुआ है, और इधर x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई करा के और x के कोएफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई करा के डिफरेंस लिया हुआ है, उस उसको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक बात तो तय है ना कि ये P2 से P2 है, तो डोमेन का एलिमेंट भी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, ये इसको पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, और जो आंसर आना है, जो यहाँ चला जाना है वो भी P2 में जाना है ना, तो वो भी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 होना है। अब जो आंसर आया हुआ है वो क्या है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ही है। तो एक बात तो ये सेटिस्फेक्शन होगी कि उसने जो डेफिनेशन दी है खुद, उसके अकॉर्डिंगली जो उसने एलिमेंट्स डाले हैं या पॉइंट्स डाले हैं वो P2 का ही डाला है और P2 का ही जनरेट हुआ है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ही डाला है यहाँ पे, और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ही जनरेट हुआ है। जनरेशन जो है वो उसने एक ख़ास तरीके से करवाई। अब अगर आपको ये समझ आ गई तो चलते हैं, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमें जो करना है वो ये करना है, U1 और U2, यानी U1 और U2 की बजाय हम फिर क्या कर लेंगे, हम पोलिनोमियल दो ले लेंगे, उसके 2 पॉइंट्स ले लेंगे P2 के 2 पॉइंट्स अगर लेते हैं तो किस किस्म के होंगे, लेट जी P2 के कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं। चले आपको चूँकि U1 की और U2 की ही अंडरस्टैंडिंग है, U1 और U2 बिलोंग टू P2 ले लेते हैं, और जारी बात है कोई फील्ड तो है ही जिसके ऊपर ये वेक्टर स्पेस है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, और उस फील्ड के भी एलिमेंट्स ले लेते हैं, अल्फा बीटा बिलोंग टू द फील्ड। अगला काम क्या है, अगला काम यह है कि हमने अल्फा U1 प्लस बीटा U2 मालूम करना है, लेकिन उससे पहले U1 किसका एलिमेंट है, U1 किसका एलिमेंट है, P2 का, और P2 में क्या कौन सी चीज़ें हैं, पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। तो U1, तो ये जो U1 U2 हमने P2 के एलिमेंट्स लिए हैं, ये भी ऑब्वियसली पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 ही होंगे ना, क्योंकि P2 जो है वो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का सेट है। तो फिर U1 किस फॉर्म का होगा, देन U1 इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर, इट इज़ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसी तरह U2 जो है वो भी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 होगा, उसको हम क्या चेंज करें, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट्स, मैंने पहले बताया आपको कि सिर्फ कांस्टेंट्स तब्दील करने से दूसरा पोलिनोमियल आ जाएगा। यानी U1 आपके पास है ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर, और U2 में जो नया पोलिनोमियल बनेगा उसमें सिर्फ अगर हम कांस्टेंट्स तब्दील कर दें तो नया पोलिनोमियल आ जाएगा। यानी हम अगर ये लिख लें a डैश प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश एक्स स्क्वेयर, तो ये दूसरा पोलिनोमियल आ जाएगा, और ये भी आप देख रहे हैं कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ही है। एक बात ये में रहे कि a डैश a का डेरिवेटिव नहीं है, इसी तरह b डैश जो है b का डेरिवेटिव नहीं है, c डैश भी c का डेरिवेटिव नहीं है। जस्ट इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द गिवन a b c वी हैव अडॉप्टेड अदर सिंबल्स a डैश b डैश c डैश, नए सिंबल्स हमने यूज़ कर लिए हैं। तो इन वेरी शॉर्ट, जब आपने P2 के 2 एलिमेंट्स लिए हैं तो P2 चूँकि सेट ऑफ पोलिनोमियल्स है और सेट ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, तो ये U1 U2 जो आपने इसके पॉइंट्स दिए हैं ये दोनों भी पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 ही होंगे। इनमें से एक को मैंने U1 सपोज कर लिया a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर जो कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है,
और ऑब्वियसली दूसरा जो आएगा वो इससे डिस्टिंग्विश करने के लिए स्केलर जो हैं कॉन्स्टेंट्स ए बी सी को मैंने उनसे डिस्टिंग्विश कर दिया है, ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश एक्स स्क्वायर, दिस इज अनदर पोलिनोमियल। ठीक होगी बात, ये दो पोलिनोमियल आ गए। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रूफ है, वो जो मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए जो कंडीशन डेवलप की थी, सिंगल कंडीशन, वो ये है कि टी ऑफ अल्फा u1 प्लस बीटा u2 शुड बी इक्वल टू अल्फा टी ऑफ u1 प्लस बीटा टी ऑफ u2। ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए अब हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर टी ऑफ अल्फा u1 प्लस बीटा u2। तो मुझे ये बताएं अल्फा u1 क्या है? u1 ये है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, और उसके बाद प्लस बीटा बताएं वो क्या है? a डैश प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश एक्स स्क्वायर। समझ आई? हमने ये वाली चीज़ कंसिडर करनी की है लेफ्ट हैंड साइड, टी ऑफ अल्फा u1 प्लस बीटा u2, और प्रूव करना है ये। इसको प्रूव करने में जो उसने ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन दी हुई है ऑब्वियसली हम यूज़ करेंगे वो। तो मैंने तभी कंसिडर किया टी ऑफ अल्फा u1 प्लस बीटा u2, u1 की वैल्यू मैंने डाल दी है जो कि रखी हुई है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसी तरह बीटा के साथ u2 की वैल्यू जो कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है a डैश प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा? टी ऑफ जी क्या होगा भला? अल्फ़ा 1 मैंने वैसे लिख दिया, अल्फ़ा बीटा लिखना बस। ठीक है, अल्फ़ा वन तो मैं तब लिखूँ साथ अगर अल्फ़ा 2 लिखना हो तो जो कि बीटा लिखा हुआ तो फिर अल्फ़ा 1 की ज़रूरत नहीं है, अल्फ़ा बीटा लिख लें। तो ये बन गया अल्फ़ा a प्लस अल्फ़ा बी एक्स प्लस अल्फ़ा सी एक्स स्क्वायर। इधर बीटा मल्टीप्लाई होगा, बीटा a डैश प्लस बीटा बी डैश प्लस बीटा सी डैश बी, इसके साथ एक्स भी है, अल्फ़ा a प्लस अल्फ़ा बी एक्स प्लस अल्फ़ा सी एक्स स्क्वायर, बीटा a डैश प्लस बीटा बी डैश एक्स प्लस बीटा सी डैश एक्स स्क्वायर। अब हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन अगर गौर से देखें ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन की उसने इस क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन दी हुई है, डोमेन में क्या आता है? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, और जो जनरेट होता है वो भी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। तो मैंने ये डोमेन आपके पास है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसमें x की पावर 0 a की जगह मौजूद है, x की पावर 1 भी a की जगह मौजूद है, एक्स स्क्वायर भी a की जगह मौजूद है। तो यहाँ हमें दो जगह नज़र आ रहे हैं। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करेंगे भला? जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको सबसे पहले लिखने एक ये है और एक ये है, क्या है? अल्फ़ा a प्लस बीटा a डैश, ये कांस्टेंट टर्म होगी। उसके बाद x के कोएफिशिएंट यहाँ से ये और ये क्या निकलेगा? प्लस अल्फ़ा b प्लस बीटा b डैश इंटू x। समझ आ गई भला? इसमें x है ना, तो अल्फ़ा b आपने कॉमन निकाल लिया, बीटा b डैश कॉमन निकाल लिया, x रह गया। इसके बाद ये है अल्फ़ा सी प्लस बीटा सी डैश इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये समझना इंतहाई ज़रूरी है, यहाँ तक का जो स्टेप है कोई इशू तो नहीं बना? कोई इशू तो नहीं बना? समझ आ गई? अब ये एक वो डोमेन जो है इसकी टी ऑफ दिस, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 आ गया। अगर आप इसको डेफिनेशन को देखें और इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये यहाँ कांस्टेंट है और यहाँ क्या है? ये है कांस्टेंट, क्या है? अल्फ़ा a प्लस बीटा a डैश, और यहाँ कांस्टेंट x का जो कोएफिशिएंट b है, यहाँ x का कोएफिशिएंट ये सारा है, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट c है, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये सारा है। अब देखें वो करता क्या है। जो उसने डेफिनेशन दी हुई है
उस डेफिनेशन के मुताबिक जो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन दी हुई है, उस डेफिनेशन के मुताबिक वो क्या करता है, बताएंगे क्या करता है? करता ये है, कांस्टेंट वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ, यही कर रहा है ना, तो मैं कांस्टेंट वैसे का वैसे रख देता हूँ, इज इक्वल टू क्या है जी कांस्टेंट, अल्फा ए प्लस बीटा ए डैश। इसके बाद मुझे बताएं कि वो क्या कर रहा है जी। उसके बाद वो क्या करता है? वो करता है कि यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है b और जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है c, उन दोनों को ऐड करता है और x के साथ मल्टीप्लाई करता है, यही कर रहा है। यानी x का कोएफिशिएंट और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट b, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट c, इन दोनों को ऐड करके x के साथ मल्टीप्लाई करता है। मेरे पास यहाँ पे x का कोएफिशिएंट ये है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा x का कोएफिशिएंट क्या है जी, अल्फा b प्लस बीटा b डैश, ये मेरे पास x का कोएफिशिएंट हो गया। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है जी, अल्फा c प्लस बीटा c डैश। ये इन दोनों को मैंने ऐड किया और लिखना क्या है, आपको समझ आई? इसके मुताबिक कांस्टेंट वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है a, और जो x का कोएफिशिएंट है वो और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों को ऐड करके x से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने वही किया। मेरे पास x का कोएफिशिएंट क्या है, अल्फा b प्लस बीटा b डैश, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, अल्फा c प्लस बीटा c डैश। इन दोनों को मैंने ऐड किया और x से मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ तक तो मसला तो कोई नहीं है। अगला क्या वो कर रहा है, अगला वो कर रहा है जो कांस्टेंट है उसे 2a से मल्टीप्लाई करता है, 2 से मल्टीप्लाई करता है, सॉरी कांस्टेंट जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करता है। मेरा कांस्टेंट ये है, मैं अगला क्या काम करना है, मैंने इस कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई कराना है, 2 अल्फा a प्लस बीटा a डैश। कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई कराना है। अगला क्या काम करता है, जो x का कोएफिशिएंट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करा के सबट्रैक्ट करता है। मेरे पास यहाँ x का कोएफिशिएंट ये है, ये वाला, क्या करूँगा, -3 इंटू अल्फा b प्लस बीटा b डैश, और यहाँ क्या लिखना है मैंने, फिर देखें, जो x का कोएफिशिएंट है, सॉरी कांस्टेंट जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कराया, और जो x का कोएफिशिएंट है उसे 3 से मल्टीप्लाई करा के सबट्रैक्ट किया, और फिर मल्टीप्लाई किसके साथ कराना है, तो मैंने कर लिया है। इसको 2 से यहाँ x का यहाँ कांस्टेंट ये है मेरे पास, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, और x का कोएफिशिएंट ये है मेरे पास, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा के उसमें से सबट्रैक्ट कर दिया। और अब क्या करना है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना है। समझ आ गई सबको? आगे चलते। ये बना जी अल्फा a प्लस बीटा a डैश। इधर ज़रा देखिए ये क्या बनेगा, इसको मैं अगर कुछ मैं अब ये चाहता हूँ कि इसमें से आपको आसानी के लिए बताऊँगा आपको, इसमें से आप इस तरह से सिंपलीफाई करें कि अल्फ़ा वाली टर्म ज़्यादा हो जाए और बीटा वाली ज़्यादा हो जाए, तो आपका मसला हल हो जाएगा। अल्फ़ा वाली ज़्यादा और बीटा वाली ज़्यादा, अल्फ़ा वाली ज़्यादा करके ना सारा अल्फ़ा कॉमन निकाल लेंगे, बीटा वाली ज़्यादा करके सारा बीटा कॉमन निकालेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। तो करते हैं, अल्फ़ा a प्लस बीटा a डैश, यहाँ क्या बना, अल्फ़ा b प्लस अल्फ़ा c इंटू एक्स प्लस बीटा b डैश प्लस बीटा c डैश इंटू एक्स। समझ आई? बोला मैंने उनको अल्फ़ा b प्लस अल्फ़ा c लदा कर लिया, बीटा b डैश प्लस बीटा c डैश लदा कर लिया। एग्जैक्टली यहाँ भी करें, यहाँ क्या करेंगे आप, प्लस जी 2 अल्फ़ा a शाबाश -3 अल्फ़ा b इंटू एक्स स्क्वायर, 2 अल्फ़ा a -3 अल्फ़ा b और 7 बाई एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है, वो लिखना है। अगला काम 2 बीटा a डैश फिर -3 बीटा b डैश और एक्स स्क्वायर। अब जस्ट रीअरेंज करें, ये वाली टर्म पकड़ें, ये वाली टर्म पकड़ें,
और ये वाली टर्म पकड़ें, इन सब में अल्फ़ा मौजूद है। जो मैंने टिक किए हैं, कीप इन माइंड इन सब में अल्फ़ा मौजूद है। तो अल्फ़ा तो पहले कॉमन ले लें। अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लूँ तो बाकी क्या बचेगा? सिर्फ ए बचेगा। इन दोनों में से अल्फ़ा कॉमन ले लिया जाए तो बच जाएगा बी प्लस सी एक्स। इन दोनों में से अल्फ़ा कॉमन ले लिया जाए, क्या बच जाएगा? प्लस 2a माइनस 3b इंटू एक्स स्क्वेयर। ये तो समझ आ गई होगी सबको। अब मेरे पास ये बची है, इसमें से मैंने बीटा कॉमन लिया, बाकी क्या रह गया जी? ए डैश। इसमें से बीटा कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया? बी डैश प्लस सी डैश इंटू एक्स। इसमें से बीटा कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया? 2a डैश माइनस 3b डैश एक्स स्क्वेयर। आगे समझ? अब ज़रा गौर से देखें, ये जो चीज़ आपके पास आई है a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस 2a माइनस 3b एक्स स्क्वेयर, ये किसके बराबर है? इसी के बराबर है। टी ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर किसके बराबर है? ये भी इसके बराबर है। यानी ये जो ऊपर वाली चीज़ आई है इतनी जो है, इसकी जगह मैं लिख लूँ अल्फ़ा टी ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। ये क्लियर हुई बात? जो डेफिनेशन उसने ट्रांसफॉर्मेशन की दी हुई है, उस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के मुताबिक ये वाला एक्सप्रेशन जो है, दिस विल बी इक्वल टू टी ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। कैन यू इमेजिन अबाउट दिस? किसके बराबर हो जाएगा ये जी? बीटा तो रहेगा यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको समझाने के लिए कर देता हूँ। मैं समझाने के लिए, मेरे पास एक्सप्रेशन ये है ना, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश, तो मैं इनके ऊपर डैशेज अगर डाल दूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ए की जगह डैश मैंने दोनों तरफ डाल दिया, बी की जगह डैश मैंने दोनों तरफ डाल दिया, सी की जगह डैश मैंने दोनों तरफ डाल दिया। अब जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस 2a डैश माइनस 3b डैश, ये सारा का सारा किसके इक्वल है? अभी भी समझ नहीं आ रही? वो समझ आ रही चाहिए आपको। ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश एक्स प्लस 2a डैश माइनस 3b डैश एक्स स्क्वेयर, ये सारे का सारा बराबर है टी ऑफ ए डैश। तो मैं फिर अब क्या लिखूँ यहाँ पे? यानी इस सारे की जगह मैं क्या लिखूँ? शाबाश, टी ऑफ ए डैश प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, ये आपको क्लियर आ गई, क्लैरिटी आ गई। डैशेज मैं ओमिट कर देता हूँ क्योंकि ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। जनरल जो हमारी इसमें डेफिनेशन उसने ट्रांसफॉर्मेशन की जो क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था, जो हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें तो ये जनरली ये लिखा हुआ है। ठीक, वो मैंने आपको समझाने के लिए किया। मुझे अब ये बताएं कि अब ये किसके बराबर है? अल्फा ए एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर किसके बराबर है? ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर किसके बराबर है? u1 के, टी ऑफ u1। इधर बताइएगा, शाबाश, ए डैश प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल है? दैट इज u2। तो ये आ जाएगा बीटा टी ऑफ u2। तो हमने क्या प्रूव किया जी? हमने प्रूव किया टी ऑफ अल्फा u1 प्लस बीटा u2 इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ u1 प्लस बीटा टी ऑफ u2। अगर ये प्रूफ हो गया है तो इसका क्या मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन टी जो है दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। This shows that T is linear transformation। तो जो उसने दिया था कि इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए साबित करें या चेक करें कि वो लीनियर है कि नहीं है फ्रॉम पोलिनोमियल P2 टू P2। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा।
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वंस अगेन हमने डेफिनेशन यूज़ करते हुए उससे जो ओए की इक्वेशन बनाई थी वो हमने यूज़ की है और हमने साबित कर दिया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि क्वेश्चन तो बेशुमार हो सकते हैं, आपने स्ट्रेटजी की तरफ जाना है कि क्वेश्चन में क्या, अगर आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आया तो सॉल्व कर ही नहीं सकते आप। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये थी कि ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लेके जाती है। अगर पहला तो ये बड़ा मुश्किल मरला था, उसके बाद फिर आपने ये करना था जो हमने सारे स्टेप्स में कर लिया। अगर आपको अभी नहीं क्लियर हुआ तो फिर वीडियो दोबारा देख लें। थैंक यू।